अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ काठियावाड़ी चना चाट रेसिपी। बहुत मजे की ये बनकर तैयार होती है, बिल्कुल ऐसी बनती है जैसे आप स्ट्रीट पे जाकर खाते हैं या फिर ठेलों के ऊपर लेकर खाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। और इसके साथ ही इसके अंदर जो हम मसाला डालेंगे काठियावाड़ी चना चाट का मसाला, उसका सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूंगी कि उस मसाले की स्पेशलिटी क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है क्योंकि इस रेसिपी के अंदर आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले आपने रात के अंदर ही चनों को भिगो देना है। ये सफ़ेद चने हैं, काबुली चने भी कहलाते हैं और छोटे साइज वाले चने हैं। आपने इसको रात को भिगोना है। सुबह इसका पानी फेंक कर ताज़ा फ्रेश पानी भरकर आपने इसको गलने के लिए रख देना है। हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो बस आपने इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है 8 अदद जो है हरी साबुत वाली सूखी मिर्चें। ये लंबी वाली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैं डालूंगी सौंफ। सौंफ आपने कच्ची लेनी है, हरी सौंफ का इस्तेमाल करना है, पकी हुई सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम शामिल करेंगे सूखा हुआ धनिया, साबुत वाला गोल सूखा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार लगती है जब ये ड्राई रोस्ट होता है तो। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप आधा चाय का चम्मच भी कर सकते हैं अगर आपको काली मिर्चों का फ्लेवर ज़्यादा पसंद ना हो तो। यहाँ पर जो है आपने 4 अदद लौंग लेनी है। लौंग का इस्तेमाल आपने 4 अदद ही करना है क्योंकि लौंग का जो अरोमा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो 4 से ज़्यादा मत लीजिएगा। 2 चाय के चम्मच सूखा जीरा लेंगे और 1/4 चाय का चम्मच हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अजवाइन के। अजवाइन शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके और आपने जो है इसको ड्राई रोस्ट करना है मसालों को। जब मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो फिर आपने इसको जो है पीसना है। याद रखिएगा तेज फ्लेम के ऊपर नहीं कीजिएगा वरना मसाले ऊपर से जो है डार्क कलर में आ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इसका कलर चेंज होने तक इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक जो है आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। बस जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो आपने एक ड्राई मिल लेनी है और इसके अंदर इसको शामिल करना है तमाम मसालों को और गर्मा गर्म ही इसको पीस लेना है। आपने इसके ठंडे होने का इंतजार नहीं करना, बस गर्म ही इसको पीस लेना है। लेकिन जब आप इसे जार में डालेंगे तो मुकम्मल ठंडा करने के बाद इसको किसी एयर टाइट जार में डालकर बंद कर दीजिए, वरना गर्म नहीं कीजिएगा वरना फिर ये खराब हो जाएगा। तो अब लेते हैं एक देगची और देगची में डालते हैं 2 कप पानी। यहाँ पर चने जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो 100 ग्राम चने इस्तेमाल किए हैं। ये 1 कटोरी भर के चने हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काला नमक और ये चुटकी भर जो है टाटफी में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। पानी में उबाल आने लगेगा, बस 1 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। और इसके बाद इसके अंदर ये इमली की खट्टी मीठी चटनी जो मैंने बनाई थी अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपने वो इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चटनी आपने देखी कितनी ज़बरदस्त सी, इसका टेक्सचर अभी तक फ्रिज के अंदर रखकर बिल्कुल भी ये गाढ़ी नहीं हुई और जमी नहीं और मज़ेदार सी ये चटनी जो है बनी हुई है। बस आपने इस चटनी का इसमें इस्तेमाल करना है और आप चाहें तो इमली का गूदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी भी शामिल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ये प्रीपेयर चटनी पहले से मौजूद है तो 2-3 खाने के चम्मच ये शामिल कर दीजिए। अब डाल दीजिए 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया था और 2 खाने के चम्मच लेवल करके मैंने इसको लिया है मेजरमेंट स्पून से। और इसके साथ ही जब ये आधे मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, और इसके अंदर शामिल कर देंगे चने। चनों का पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, चनों को पूरा खुश्क कर लीजिएगा जब इसको गलाएं आप। और इसके बाद जो है चनों का इस्तेमाल कीजिएगा इस चना चाट में। इसके बाद ही आधा खाने का चम्मच जो है ये काठियावाड़ी जो है चना चाट मसाला मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। और इसके साथ ही थोड़े से आलू भी शामिल करूँगी जिससे इसका जायका और मज़ीद इन्हेंस होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बस कम मसालों के साथ और कम ही टाइम के अंदर ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। आपने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये, इफ्तारी के मौके पर आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है काठियावाड़ी छोलों को। और इसके साथ ही आपको एक टिप में देती चलूँ कि जब आप ये मसाला बनाएं तो इसके अंदर जो मैंने ग्रेवी के अंदर मसाले डाले हैं यानी नमक और कश्मीरी लाल मिर्चें और जो है टाटरी वगैरह जो मैंने इसके अंदर डाली है वो आप मसाले के साथ ही डालकर और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब ये है कि आप जब भी चना चाट बनाएं तो इसके अंदर डायरेक्टली बस मसाला डालें और इसके साथ ही ये प्रिपेयर हो जाती है। तो इस तरीके से ईजी हो जाता है। रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए अल्लाह की। और इसके साथ ही जो है चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए
इजाज़त दीजिए। इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। अल्लाह हाफिज़।